Hi guys, my name is Ronit Verma and welcome to Copy Coaching classes. Today in this class we are discussing about species concept. प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने स्पेसिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था अपना एंड हमने क्या कर चुके थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज यानी कि बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे. इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू कॉन्सेप्ट. फर्स्ट स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड है डायनामिक कॉन्सेप्ट. आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट अपना स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सेकंड जो होगा अपना डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज. तो आज के वीडियो में दो कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने एक स्पीसीज के बारे में अपनी क्या राय दी थी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट कंसेप्ट से अपना, जो कि है स्टैटिक कंसेप्ट. क्या है स्टैटिक कंसेप्ट? तो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस. भाई क्या हुआ, जो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था इसको किसने दिया था, इसके बारे में किसने बताया था, इन्हें प्रपोज्ड किया था, वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस. यानी कि जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अपने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस. तो इन्होंने इसको दिया था, ये जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट था स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इसको इन्होंने दिया. ठीक है, या इसके बारे में इन्होंने बताया. ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इन्होंने स्पीसीज जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्या बताया, किस प्रकार से इन्होंने अपने कंसेप्ट के अंदर जो कि स्टैटिक कंसेप्ट है उसमें इन्होंने एक स्पीसीज को डिस्क्राइब किया. कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके बारे में इन्होंने बताया स्पीसीज के बारे में. ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि क्या था इनके बारे में, फिर उसे अपन अच्छे से समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिनियस द स्पीसीज इज अनचेंजिंग, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स of species. Species it as it is today. Species was the same yesterday. Today, yesterday, the species will be the same tomorrow. ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसका? लिनियस का. ठीक है, जो अपने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया. अब इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है. तो लिनियस ने जब स्पीसीज का क्या करा, स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने पाया, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो थ्योरी थी उन्होंने क्या बताया, इसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया है इन्होंने स्टैटिक कॉन्सेप्ट के अंदर. तो इन्होंने बताया कि जो एक स्पीसीज होती है वो क्या होती है, अनचेंजिंग होती है. यानी कि अनचेंजिंग यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते. ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि जो एक स्पीसीज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि बात करें उसके लक्षणों में भी क्या होंगे, कोई भी चेंज नहीं आएंगे. जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि अपन मान लेते हैं ये कोई एक स्पीसीज है. ठीक है, तो अभी जैसे कि ये स्पीसीज टुडे है, वैसे के वैसे ये क्या रहेगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आएंगे, ये क्या होगी, अनचेंजिंग होगी. ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे. स्पीसीज it as it is today, species was the same yesterday, the species will be the same tomorrow. यानी कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक स्पीसीज जो होती है वह स्पीसीज क्या होगी, जैसे कि जैसे आज है वैसे के वैसे वो कल थी और वैसे के वैसे वो कल रहेगी. यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यानी कि कल भी वैसे, आज जो स्पीसीज है, जैसे कि ये स्पीसीज है, ये कल भी ऐसे ही थी, ये आने वाले कल भी ऐसे ही होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, स्टैटिक कॉन्सेप्ट दिया था लिनियस ने. इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में ये बताया. अब ये क्या था, इंस्पायर्ड थे. लिनियस बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन. स्पेशल क्रिएशन जो थ्योरी थी, जो कि किन्होंने दी थी, फादर सुक्रेज ने दी थी. सुरेज जो फादर थे, सुरेज इन्होंने क्या दिया था, स्पेशल क्रिएशन दी थी. इसमें भी इन्होंने क्या बताया, ये भी क्या थी, सिमिलर थी स्टैटिक कॉन्सेप्ट के. ठीक है, तो इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने अपना, लिनियस ने अपना स्टैटिक कॉन्सेप्ट दिया था. तो इन्होंने ये जो बताया कि एक स्पीसीज ना आज बदल रही है ना कल बदलेगी. ठीक है, यानी कि ना आज चेंज हो रही है, ना यस्टरडे चेंज है, ना टुमारो चेंज है. तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, कि इन्होंने लिनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट रोंग था. मतलब कि क्या था, उस वक्त क्या था, इवोल्यूशन की खोज नहीं होती. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, ये जो स्टैटिक कंसेप्ट दिया गया था
उस टाइम पे क्या हुआ ना, इवोल्यूशन की खोज हुई थी ना, अपने फादर जो डार्विन थे वो भी नहीं आए थे उस वक्त, वो भी थोड़ा लेट आए थे। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने तब तक दे दिया था क्योंकि इवोल्यूशन की खोज नहीं हुई थी, स्पेसिसिज्म के बारे में पता ही नहीं चला था कि किस प्रकार से एक जाति का निर्माण होता है, किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है, किस प्रकार से ह्यूमन का विकास हुआ, किस प्रकार से और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका विकास हुआ। यानी कि विकास यानी कि इवोल्यूशन की खोज तब तक ही नहीं हुई थी। अब जैसे ही स्टार्टिंग हुई भाई, जैसे क्या हुआ, बट स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज इनवैलिड बाय लेमार्क। अब क्योंकि क्या हुआ, लेमार्क जो था उसने म्यूटेशन की खोज कर ली थी, यानी कि इवोल्यूशन के एक पड़ाव पे आ चुका था वो, कि इसके बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। फिर डार्विन आ गए, तो लेमार्क ने जो इन्हें क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, क्योंकि उन्होंने, लेमार्क ने क्या देखा, उन्होंने जब स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिज्म पे या बहुत सारी स्पीसीज पर जो वो स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जिनमें क्या वो बदलाव हुए हैं, जिनके अंदर चेंजेस आए हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदले हैं, जिनके बिहेवियर बदला है, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स बदली है। ये सारे चेंजेस किसके अंदर आए, एक स्पीसीज के अंदर आए, ठीक है। उनका इन्वायरमेंटल के प्रति क्या हुआ, रिस्पॉन्स बदला है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि स्पीसीज में चेंज है, बट अपने स्टैटिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग कंसेप्ट ये था कि स्पीसीज जैसी आज है वैसी की वैसे ही कल रहेगी और वैसी की वैसी वो आने वाले कल रहेगी, ठीक है। ये था स्टैटिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट क्या हुआ, लेमार्क ने इन्हें इनवैलिड कर दिया। फिर बाद में तो इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी खोजें हुई, डार्विन फिंचे आई, डार्विन आए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट रॉन्ग था, ठीक है, और मतलब कि गलत था कंसेप्ट, ये कि ऐसा नहीं होता है, एक स्पीसीज के जो कैरेक्टरिस्टिक है वैसे के वैसे नहीं बने रहते। जैसे कि मैं बात करूं, आपने अपना ह्यूमंस का इवोल्यूशन पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं के अंदर, नहीं पढ़ा तो आपके 12th कक्षा के अंदर ही आएगा, तब अपन जानेंगे कि उसमें क्या होता है कि ह्यूमंस का भी क्या होता है कि अपन जैसे कि अपन पहले मंकीज थे, फिर गोरिल्ला, इस प्रकार से क्या हुआ, अपना इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या है तो एक ही, मतलब अपना जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऐसे तो हुआ है कि पहले मंकीज थे, फिर गोरिल्ला, फिर थोड़ा सा अपन और डेवलप हुए। इस प्रकार से क्या होता है कि स्पीसीज में जो परिवर्तन होते हैं वो निरंतर जारी रहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने साबित कर दी थी, इवोल्यूशन में, ठीक है। बट क्या हुआ था, स्टैटिक कंसेप्ट जो बात कह रहा था कि नहीं होता है परिवर्तन, एक जो स्पीसीज होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही रहते हैं, तो ये कंसेप्ट गलत था, ठीक है। तो ये था अपना स्टैटिक कंसेप्ट जो कि किसने दिया था, लेनिस ने दिया था, ठीक है। सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किससे इंस्पायर्ड थे, किसने दिया था स्टैटिक कंसेप्ट और इसके बीच का कंसेप्ट क्या है, बस, ठीक है। 3 चीजें अपन इसके अंदर पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई लेमार्क आ चुके थे, तो लेमार्क ने क्या दिया था, डायनेमिक कंसेप्ट दिया था स्पीसीज का, यानी कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कौन सा था, डायनेमिक कंसेप्ट, जो कि किसने प्रपोज किया था, वो क्या था, लेमार्क ने। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में। तो अब अपन बात करेंगे डायनेमिक कंसेप्ट के बारे में कि डायनेमिक कंसेप्ट जो था वो क्या था, ठीक है, क्या बताया गया इसके अंदर। वैसे तो अपन डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, बट अपन और देख लेते हैं इसे एक बार कि डायनेमिक कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड लेमार्क, ठीक है। तो डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क, ठीक है। अब ये किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। एंड किसको इनवैलिड करके दिया था इन्होंने, जो लेनियस का था स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसको इन्होंने इनवैलिड करा और अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये था उनका डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया है, डायनेमिक जो कंसेप्ट है, इसके बारे में इन्होंने स्पीसीज के बारे में क्या बताया, किस प्रकार से स्पीसीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन कि अकॉर्डिंग टू लेमार्क स्पीसीज इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल, देयर आर कांस्टेंट चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो एक स्पीसीज होती है, ठीक है, तो उस स्पीसीज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, तो उनमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूअसली उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें एग्जांपल्स, जैसे कि अपन ह्यूमंस है, तो हमारे अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि क्या होता है, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, बट बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं बट कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आने वाले अगर बात करें अपन 2040 2050 के टाइम अपन को एक ह्यूमंस का कुछ अलग से डेवलप रूप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डेवलप रूप देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि अपन बात करें
जो सम हेयर्स होते हैं अपने, जैसे कि एयर पे हेयर्स होते हैं जिनका काम नहीं है, ठीक है। एंड बात करें अपना जैसे कि भुआई होती है, इनका कुछ काम नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई फंक्शंस नहीं है, इनका कोई फंक्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं विलुप्त हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अलग से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनका कहने का जो मतलब था, जो लेमार्क ने बताया कि जो एक स्पीसीज होती है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेरिएबल चेंजेस आते रहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया था अपने डायनेमिक कंसेप्ट के अंदर। अब जो क्या हुआ कि इज द नेम ऑफ दिस चेंज इज इवोल्यूशन, और यही क्या है, ये जो चेंज हुआ है इस चेंज का नाम क्या है, यही इवोल्यूशन है, यही विकास होता है भाई। जैसे कि बात करें अपना, ऐसा समझिए अपनी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो उत्पत्ति हुई है पुराने जो मानव थे उनसे अपनी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यानी कि अपना जो एवोल्यूशन हुआ है वो उन्हीं से हुआ, ठीक है, उन्हीं से अपना एवोल्यूशन हुआ है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आते रहे, ठीक है। इसी प्रकार से इनका जो कहने का जो मतलब था यही है कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल देयर आर कंस्टेंट चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर क्या आते हैं, निरंतर चेंज आ रहे हैं, यानी कंटिन्यूअसली चेंज आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको बात करें जैसे कि 2020 से, तो 2020 के बाद अगर बात करें अपन 2050, 2040, 2055 या बात करें अपन 22वीं शताब्दी की बात करें, तो आपको ह्यूमंस का एक अलग से एक रूप देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स के अपने अंदर चेंज आएंगे, ठीक है। तो ये बताया था इन्होंने, लेमार्क ने बताया कि डायनेमिक जो कंसेप्ट होता है ये डायनेमिक होता है, मतलब कि गतिकी होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या बात करें किसी भी स्पीसीज के अंदर। तो ये था डायनेमिक कंसेप्ट लेमार्क का, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने दो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं अपन। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था आज के वीडियो के अंदर स्टैटिक कंसेप्ट एंड डायनेमिक कंसेप्ट, एंड इस प्रकार से अपन तीन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ा था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, एंड इस कंसेप्ट इसमें जो पढ़ा इस वीडियोस के अंदर अपने दो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो इस प्रकार से अपन तीन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगला जो कंसेप्ट अपना आएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे टोपोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने चार कंसेप्ट हो जाएंगे स्पीसीज को समझाने के लिए। तो ये, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये कंसेप्ट जो था ये काफी हद तक ठीक था कि उन्होंने बताया था, और इन्होंने जो स्टैटिक कंसेप्ट था उसको गलत करार दिया था, ठीक है, उसको अनवैलिड कर दिया था इन्होंने। तो बट ये भी क्या था कि स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए इतना काफी नहीं था। तो इसके बाद आया टोपोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। तो वो कंसेप्ट स्पीसीज कंसेप्ट को एक बेहतर और अच्छे ढंग से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे अपन दो कंसेप्ट के बारे में। वीडियो के अंदर अगर आपको वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ और आप आपके डाउट्स वगैरह लिख दो, पूछ सकते हो आप आपके कंसेप्ट, आपके जो डाउट्स का उनका जरूर मैं आंसर दूंगा, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, देखो, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखिए वो जो लाल बटन दबाने से क्या होगा, एक तो आपको कुछ जाएगा नहीं और मेरा क्या मोटिवेशन बना रहेगा, मैं थोड़ा सा उत्साहित होऊंगा और मोटिवेटेड रहूंगा हमेशा। एंड जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, ताकि जब भी जो बायोलॉजी से संबंधित कोई भी वीडियो डाले तो वो आप तक जरूर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है और सब्सक्राइब को जरूर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दो तीन चीजें करनी जो जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट हूं जो थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूं बायोलॉजी कंसेप्ट के बारे में, आप तक बड़े इजिली लैंग्वेज के अंदर मैं पहुंचाना चाहता हूं बायोलॉजी के कंसेप्ट, ठीक है। तो आपके दोस्त की हेल्प जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।